हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था कि आप लोगों को सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं एक रूटीन वाइज प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जिसमें कि इंडिविजुअली सब्जेक्ट का प्रैक्टिस होगा। जैसे मैथ है तो एक रोज़ मैथ, एक रोज़ रीजनिंग, एक रोज़ जीएस, एक रोज़ इंग्लिश, एक रोज़ हिंदी, इस तरह करके बनाएंगे। लेकिन अभी अब तक नहीं बनाए हैं क्योंकि रूटीन थोड़ा सोच समझ कर बनाना पड़ेगा। मुझे भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि पूरा सेट नहीं बना पाते हैं। और क्या होता है कि पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से मैं सोचा था कि आप लोगों के लिए बोर्ड पर ही लेकर प्रैक्टिस करवाएं ताकि आपका फ़ायदा भी हो जाए और आप ईमानदारी से उसे बनाएं। जो ना क्वेश्चन आए उससे आप नोटबुक में लिख लें ताकि आपको फ़ायदा हो। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उसको रिवीजन करके जाए। तो अब तक तो मैं नहीं बनाया हूँ, लेकिन अब जो है मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। जिस तरह मैं आगे करवाने का सोच रहा हूँ उसी प्रकार का एक डेमो क्लास समझ लीजिए। आज पीछे दिख रहा होगा आपको कि मैथ का क्वेश्चन लिखा हुआ है। बस इसी प्रकार क्वेश्चन लिख के लाएंगे हम आप लोगों के लिए। और फिर आप लोग क्या कीजिएगा, उसको नोटबुक, वीडियो देखने से पहले एक नोटबुक पेन ले लीजिए, क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पॉज करने के बाद बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ रहा है ABC, जो भी ऑप्शन आ रहा है, तो उस ऑप्शन को क्या कीजिए, अपने नोटबुक में लिख दीजिए। फिर मैं उसे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे उस पर। अगर वो ऑप्शन सही है आपका तो आप क्या कीजिए, आप उसमें टिक लगा दीजिए ईमानदारी से। अगर सही नहीं है तो आप उसको कट कर दीजिए, गलत कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह 25 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 25 क्वेश्चन को आप लिखिए और उसको देखिए। जो क्वेश्चन मान लीजिए आपके लिए डिफ़िकल्ट है उसको आप अलग से नोटबुक में बनाइए, उसमें लिख लीजिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या कीजिएगा, उसको आप रिवीजन करके जाइएगा ताकि आपको वो, हो सकता है कि सेम टू सेम भी कभी कभी मैथ्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको आंसर भी याद रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बना के गए हैं और टाइम भी नहीं लगा। 100% सीओटी के साथ आप उसको मार भी दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है माइनस ब्रैकेट 4 - 6 का होल पावर 2 है, मतलब स्क्वायर में कहिए, और -3 × -2 प्लस मोड -6 बाई 18 - 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़नी पड़े, डायरेक्ट माइंड से इस तरह का क्वेश्चन बनाइए। और कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ, कैसे सोचिएगा सो, ठीक है दोस्तों। देखिए, माइनस है तो अभी उस पर नहीं सोचते क्योंकि ब्रैकेट पे पहले चलते हैं, ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 4 - 6 है, 4 - 6 है तो माइनस कीजिएगा तो -2 आंसर आएगा। ऊपर स्क्वायर है, किसी भी संख्या को अगर स्क्वायर करते हैं माइनस वाला तो वो क्या हो जाता है, प्लस में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस में आ गया, माइनस लगा हुआ है तो क्या हो गया, -4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आया, तो -4 और 6, ठीक है। इधर देखिएगा, एक और चीज़ बता देते हैं कि मॉड आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, लेकिन जितना इंटर में पढ़ना था उतना यहाँ नहीं पढ़ना है, उतना नहीं सोचना है। यहाँ पे सिर्फ सोचिए कि अगर -6 है या +6 है, मॉड के बाहर आएगा तो 6 ही होगा दोस्तों, मतलब हमेशा पॉजिटिव लिखाएगा। इतना ही जानिए, मोड में अगर कोई भी संख्या पॉजिटिव है या निगेटिव है, बाहर लिखने पर से पॉजिटिव आ जाता है, इतना जानिए, क्योंकि 11th में इसका और भी प्रिंसिपल है, वो नहीं जानना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो क्या क्या था हमारे पास, -4 + 6 + 6, तो +6 कीजिएगा तो कितना हो गया, 12, -4 कीजिएगा तो 8। तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या होता है। 9 को 3 से, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, बोर्ड मार्क्स को फॉलो कीजिएगा तो डिवाइड सबसे पहले करना है, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो
9 को तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, 18 माइनस 15 कीजिएगा तो 3 आ गया। अब देखिए ये नहीं कर सकता है, और ऑप्शन भी देखिए तो कुछ इसी प्रकार हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/3, सी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। आप लोग दोस्तों जैसा मैं बताया कि कॉपी पे टिक लगा लीजिएगा, सही हुआ होगा तो सही, गलत हुआ होगा तो गलत। अगर आपसे नहीं बना होगा तो आप उसको लिख लीजिएगा और देखिएगा कि क्या चीज़ हमसे छूट रहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, उससे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख। चलिए दोस्तों देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग लिख के बना लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग पॉज करके बना लिए होंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ गया होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है इससे कितना अधिक है, मतलब 5√7 माइनस 2√5 इज ग्रेटर देन ऑफ 3√7 माइनस 4√7, इससे कितना अधिक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप इजिली सोच सकते हैं। दोस्तों मैं अभी 4-5 आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 3-4-5 तो नहीं 3 या 4 देंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड बनाता है। आपको मैं बता दूं, मेरा एक दोस्त थे पिछले बार जो एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि मैं जब टाइपिंग करता था वहाँ पे, तो वो एग्ज़ाम में पास किए हुए एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, तो उस समय उनको हम बोल दिए थे कि आप मेरे लिए क्वेश्चन लिख के लाइएगा या फिर याद करके आइएगा, तो आप हमको लिख के दीजिएगा। तो कल जब हम अपने बुक को अरेंज कर रहे थे तो वो पेज मुझे मिला, अच्छा लगा, तो देखिए उस पेज पे हम लिखे हुए हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन जो है उन्होंने मुझे लिख के भी दिया था, कुछ उनसे गलत भी लिखाया होगा क्योंकि वो तो पता नहीं, लेकिन जो एग्ज़ाम में पेपर आया था वो मुझे लिख के दिए थे। फिर मैं क्या किया था, इसको अपने नोटबुक में लिखा और उसको आज इस पेज पे लिखे हुए हैं। कभी हो सकता है तो इसका भी करवा देंगे, इसमें जो त्रुटि और होगी पहले इसको मैं खुद बना के देखूंगा, थोड़ा बहुत अगर गलतियां होगा तो उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मेमोरी वेस्ट है। या तो वो कहीं नोट करके लाए होंगे या फिर कभी टाइम इतना ज़्यादा रहता है ना कि आप खुद भी 25-30 क्वेश्चन आराम से याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे भी वो मैथ में बहुत तेज़ थे, उनका टाइपिंग नहीं निकला था और आज वो LDC में जॉब कर रहे हैं SSC का। ठीक है, मतलब देख सकते हैं कि माइंड तेज था उनका। ठीक है, तो उन्होंने लिख के दिया था, उनको थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि आज जब आप लोगों की जरूरत है तो क्वेश्चन मिल गया है, तो कभी उस क्वेश्चन को भी करवा देंगे। चलिए फिलहाल आज ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या बोले कि माइंड से कर सकते हैं। ऐसे करने में क्या होगा, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, माइनस करेंगे तो इधर माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कीजिएगा तो ये 2√7 और ये प्लस हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 माइनस होगा 2√5, मतलब आंसर जो है क्या हो जाएगा 2√7 प्लस 2√5 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह नहीं लिखा हुआ है, 2 कॉमन लेके के सी लिख रहा है, तो आप डायरेक्ट भी सी आंसर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, बस 2 सेकंड भी नहीं लगता इस क्वेश्चन को मार्क करने में, और आप मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं, ये बड़ा है तो इसको लिख लीजिए 5√7 माइनस 2√5, ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस का साइन लगा लीजिए, 3√7 माइनस 4√5। इस तरह इसलिए लगाए हैं ताकि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में माइनस प्लस बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है क्वेश्चन पे, इसलिए ब्रैकेट लगा लिए ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे प्लस होगा। तो देखिए दोस्तों ये माइनस है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस है तो माइनस 3√7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√5 हो जाएगा। दोस्तों आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। देखिए इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, दोनों का सेम ही है, अलग अलग तो 5 और 7 तो रूट में माइनस नहीं होता है, सेम ही वाला माइनस हो सकता है। ये सब तो आप जानते ही होंगे, हम आशा करते हैं ये सब आपको पता है। ठीक है, क्योंकि तैयारी करने तो इतना भी आपको नॉलेज नहीं है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों को देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये छोटा है ये बड़ा है तो क्या हो जाएगा 2√5। अब यहाँ से रूट कॉमन ले लीजिएगा तो √7 प्लस √5, ये आपका आंसर हो गया सी नंबर। तो दोस्तों आप लोग कॉपी में टिक लगा लिए होंगे सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीडियो पॉज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इसको आप लोग फिर बना लीजिए जैसे नोटबुक में बनाते हैं लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 3/3
2 प्लस रूट अंडर 3 माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 बाई 2 माइनस 5 रूट अंडर 3। दोस्तों इसको बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन इजीली बना पाइएगा। जिनको आता है उनको बढ़िया है, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये कहाँ पे यूज होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा जब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि रूट अंडर 3 है। तो क्या होता है, जब एलसीएम नहीं होता तो हम लोग उसका क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, मतलब उसका गुना ले लेते हैं। जब गुना लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा इसका कि 2 प्लस रूट अंडर 3 2 माइनस रूट अंडर 3। अगर इसको a बोल दे, इसको b बोल दे, इसे a और ये b बोल दे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 हो जाएगा, एक आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए इसको लिखना जरूरी था, हम कॉन्सेप्ट भी समझा दिए ताकि आपको दूसरे क्वेश्चन में भी इसमें हेल्प मिल जाएगा। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो पता ही है क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हम 1 नहीं लिखे, अभी पूरा लिख देते हैं क्योंकि लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि हमें सारे लोगों को लेके चलना है। अब देखिए इससे इसको डिवाइड की जाती है, ये तो कट जाएगा लेकिन ये बच जाएगा, तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 माइनस रूट अंडर 3। ठीक है, अब इसमें माइनस लगाइए, अब इससे डिवाइड कीजिएगा इसको तो ये वाला ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 रूट अंडर 2 ब्रैकेट 2 प्लस रूट अंडर 3। अब बाई जो है 2 माइनस 5 रूट अंडर 3 जो है, इसको 1 रखिएगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ऊपर करने के बाद, इसके 2 माइनस 5 रूट अंडर 3 आ जाएगा। दोस्तों इसके जगह पे हमको क्या आया था आंसर, इतना को सॉल्व किए थे तो 1 आया था। आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। तो नीचे में 1 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 रूट अंडर 3। ठीक है दोस्तों, इधर दिख नहीं रहा है और मैं ऊपर में इधर इसको मिटा के लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, तो यहाँ पे नीचे में हो गया 2 5 रूट अंडर 3, ऊपर में कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 रूट 3 माइनस 4 प्लस, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 रूट 3। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस है तो घट के क्या हो जाएगा 2, ये प्लस में है ये माइनस में तो घट के क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों माइनस ही में, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस 5 रूट अंडर 3। और नीचे में था वही 5 माइनस रूट अंडर 3, तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, आंसर 1। देखिए ऑप्शन में क्या होगा, आंसर 1 है तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्या है, निम्न बीनों में कौन सी सबसे छोटी है, विच ऑफ दिस फ्रैक्शन इज स्मॉलर, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है छोटा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए तो बहुत सारा तरीका है, कुछ पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये बर्थडे केक है, ठीक है, ये एक है पूरा, ठीक है, अगर इसको हम 1/4 करेंगे तो मतलब क्या, इसको 4 भागों में बांट दिए, ठीक है, ये 1/4 हो गया। अगर इसको और छोटा करना है, 1/8 करना है, तो क्या करेंगे, इसको 1/8 कर दिए, 4 और लगा दिए तो 8 हो गया। तो मतलब नीचे जितना बड़ा होता है नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। ठीक है, तो नीचे जितना बड़ा होगा न्यूमरेटर में उतना छोटा होगा। तो एक चीज ये समझ लीजिए, और एक और है, मान लीजिए आपको 2/5 और 6/3 में आपको निकालना है कि कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है। तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 और 5 3 6 5 30। ये दोनों में कंपैरिजन करके देख लीजिएगा कि कौन सा सही है। दोस्तों बाहर में ट्रैक्टर का आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, घर बन रहा है तो वो मटेरियल लेके आया है, इसलिए वीडियो थोड़ा पॉज कर दिए थे ताकि आपको ज़्यादा ना सुनाई दे। चलिए, तो मैं बता रहा था इसको कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा जो बड़ा है वो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 हो गया, और इसको चेक कीजिएगा तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों में कौन बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीपल करके भी चेक कर सकते हैं। एक चीज और है, एक और मेथड है दोस्तों कि क्या कर सकते हैं आप, कि आप इसमें से देखिएगा कि किसका गैप
कम है। अगर न्यूमरेटर है तो सबको न्यूमरेटर में देखिएगा, हम न्यूमरेटर को पॉजिटिव गैप लेंगे, डिनोमिनेटर को माइनस लेंगे। अगर माइनस में है तो वो ज़्यादा संख्या बड़ा है, ऐसा समझिएगा। ये अपना लॉजिक है, ये समझने के लिए मेरा ये सोच के बनता है। हो सकता है कभी कभी गलत हो जाए, तो आप अपने सोच से बनाइएगा, क्योंकि अभी तक हम प्रूफ नहीं कर पाए ये, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन ये सही है, गलत तो नहीं कर सकते, सही है, 99% सही है। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा, आप लोग प्रूफ करके बताइए क्या ये प्रोसेस है, सही है तो हमको बताइएगा। देखिए दोनों का क्या गैप है, तो ये नीचे है तो माइनस गैप ले लेते हैं, ये प्लस गैप ले लेते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, और ये ऊपर गैप है तो ये क्या करते हैं, माइनस गैप ले लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, 3 जो है माइनस गैप है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में जब नीचे में होता है, अगर वो प्लस में है तो वो छोटा है। ठीक है, ऐसा मानना है मेरे अकॉर्डिंग। मैं इस पे ये मेरा थॉट है, मैं इस तरह क्वेश्चन बनाता हूँ अक्सर इस तरह के, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इस तरह सोच के बनाता हूँ और क्वेश्चन सही भी हो जाता है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करके बताइएगा क्या ये सही है। ठीक है, और ये माइनस, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो संख्या बड़ा होता है, इसलिए हम माइनस में लिए हैं। नीचे में इस तरह लेते हैं कि ये प्लस हो जाए, क्योंकि नीचे वाला है तो प्लस हो जाए, तो प्लस जो होगा ये छोटा होगा। ठीक है, और ऊपर वाला जो होगा ये बड़ा होगा। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, कि जो नीचे है उसी को छोटा ले सकते हैं, ये जो ऊपर है उसको प्लस में ले सकते हैं। तो ये प्लस में है, ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये माइनस में छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा, ऐसे भी। अब चलते हैं, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसमें से कोई एक रूल लगा के आप बना सकते हैं। 2-3 रूल बता दिए हम आपको। एक और रूल है कि आप क्या कर सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर को क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, और फिर जैसे फ्रैक्शन करके बराबर करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। मतलब बहुत सारा तरीका है इसको बनाने की। चलिए इसको हम इजीली तरीका, जो कि 2-4 सेकंड में बन जाए क्वेश्चन, ऐसा बताते हैं। तो देखिए ये क्या बताए कि ऊपर है तो इसको क्या कीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, संख्या बड़ा हो जाएगा। इसका गैप क्या हो जाएगा, प्लस में ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा गैप इसका। इसका गैप देखिए कितना है, इसका देखिएगा तो ये माइनस गैप है। ठीक है, 6 और 3 9 का गैप है। ठीक है, रहने दीजिए। माइनस में जितना ज्यादा गैप है वो संख्या उतना ज्यादा बड़ा है, ये जानते हैं आप लोग, सॉरी उतना ज्यादा छोटा है। अभी ही बताया था ना केक वाला, जितना नीचे में डिनोमिनेटर में जितना बड़ा संख्या है उतना ही ज्यादा नंबर छोटा होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि माइनस में जितना डिफरेंस। दोस्तों इसका गैप देखिएगा, इसका गैप कितना हो जाएगा, 29 हो गया। अब देखिए ये 29 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, क्योंकि गैप माइनस में सबसे बड़ा है तो संख्या सबसे छोटा होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट भी देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि 49 का पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, टोटली डिविजिबल है, मतलब पूर्णतः कट रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं, सम विषम करके हम लोग को सर पढ़ाया था, वो बहुत ही बोरिंग था। ठीक है, आपको हम जो बता रहे हैं एकदम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, क्योंकि हम ट्रिक बताने की कोशिश नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में अगर ट्रिक भूल भी जाते हैं, ट्रिक का मतलब धोखा होता है, अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या। देखिएगा एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या हो जाता है, या फिर प्लस ले लीजिए या माइनस ले लीजिए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या ये दोनों मल्टीपल है। ठीक है, अगर ये 0 कर देंगे तो ये इसका वैल्यू भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या जो है, अगर इसको डिवाइड, देखिए दोस्तों अगर हम इसको ऐसे लिखें, अक्सर क्वेश्चन भी आता है इस पे। ठीक है, तो ये संख्या इसे तो पूर्णतः डिविजिबल होगा, पक्का है कि, क्योंकि इसी का मल्टीपल है, तो मल्टीपल है इसी से निकला है, तो ये पक्का काटेगा पूरा। या ये संख्या ले लीजिए, या ये संख्या ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ये ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा तो ये संख्या पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। अक्सर देखते होंगे ये आप दो टाइप का, आपको एक ये और एक ये। अब यहाँ पे माइनस होगा। आपको ये भी क्वेश्चन मिल गया कि आपको अगर आने वाले स्टेप में
इस पे क्वेश्चन आता है या एग्जामिनेशन में अक्सर आता रहता है, सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता रहता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है आता रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो देखने से आपको क्या फायदा हुआ, एक तो कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, दूसरा क्वेश्चन भी सोल्यूशन कर लिए आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर ये संख्या इससे डिविजिबल है तो ये भी संख्या ये संख्या जो भी है वो इससे डिविजिबल होगा। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इसका आंसर कर लेते हैं। कोई सम विषम याद करने की और इवन याद करने की जरूरत नहीं है कि वर्ड होगा तो ये लेंगे, एक माइनस है वो लेंगे, मतलब उतना याद करने की जरूरत कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखिए, ठीक है। आप जो भी टॉपर को देखिएगा वो कहते हैं कि हम बुक से पढ़े हैं, ठीक है, बुक से कॉन्सेप्ट निकाले हैं, ट्रिक पे विश्वास वो नहीं करते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को ही इतना डेवलप कर लीजिए ना कि आपको टाइम ही कम लगे, ट्रिक से भी कम टाइम। आप ट्रिक में याद रखिएगा कि यहाँ पे x लिखना है, x का मान क्या होता है, इसमें ये डालते हैं इसलिए इसको x लिखते हैं, तो उतना याद करने से अच्छा है ना कि आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक। तो देखिए अब समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं, ठीक है। 49 टू दी पावर 50 -1 है, तो -1 है तो माइनस के पावर भी 15 कर दे तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी तो आंसर वो नहीं आना है, तो इसको क्या दीजिए 15 कर दीजिएगा। तब जैसे हम बताएं ये क्या हो गई, ये संख्या, ये अगर मान लीजिए a का पावर 15 है और माइनस b का पावर 15 है, तो ये संख्या a माइनस b से डिविजिबल होगा ही ना, क्योंकि वो भी तो एक पार्ट है इसका। डिवीजन क्या होता है हा? तो रिपीटेशन ऑफ मल्टीपल होता है, ऐसा कह सकते हैं। और उसको क्या होता है, अगर उसको हटाना है तो उसको घटाना है तो हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं, छोटा टुकड़ा में करना था तभी डिवाइड करते हैं ना, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम समझने के लिए बताएं, ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। होता भी वही है ना, अगर आपको बड़ा संख्या लेना है तो मल्टीप्लाई कर करके बड़ा संख्या हो जाता है, और वो छोटे जो मल्टीप्लाई से स्टार्ट किए हैं वो संख्या से अगर डिवाइड कीजिएगा वो बड़े संख्या में तो वो डिवीजन हो जाएगा। अगर छोटा में ले जाना है तो डिवाइड कर करके हम उसको छोटा कर सकते हैं, इसी का डिवाइड में देखते होंगे माइनस होता रहता है, ठीक है। तो देखिएगा ये संख्या क्या होगा, 49 -1 से डिविजिबल होगा, तो ये आ गया आंसर 48। अब 48 देखिए ऑप्शन में हमको 48 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में 48 नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 50 है, 51 है, 29 है, 8 है, तो 48 जो है 50 से छोटा है तो इससे तो कभी नहीं डिविजिबल होगा। तो अब इसको भाग लगा के देख लीजिए, 51 से भी नहीं होगा, 29 से भी नहीं होगा। अब क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं समझाने की कोशिश किए थे, समझ में आ गया होगा। आप इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप उसको बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें क्या है, 1/3 है, इसको भी माइंड से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/3 है तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 24 240 लीटर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आपको ऐसे ही बना सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई x लीटर अटता होगा टोटल, तो 1/3, इसी का 1/3 तो 3 हो गया, इसके बराबर हमको 80 लीटर दे रहा है, ठीक है। तो पूरा पानी x लीटर होगा, तो x लीटर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया 240 हो गया। ऑप्शन देखिए ए नंबर ऑप्शन इसका हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है दो संख्याओं का एलसीएम 495 है तथा एचसीएम 5 है, उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। मतलब एक एलसीएम दिए हुए है जो 495, दूसरा एचसीएफ दिए हुए है जो 5 है, दोनों संख्याओं का जो है सम योग दिए हुए है 100, तो उनका अंतर निकालना। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो देखिए क्या कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी है a इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है दोस्तों। इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ की जगह पे 5 और एचसीएफ की जगह एलसीएम की जगह पे 495, तो a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 25 कैरी 2, 9 5 45 2 47 हासिल 4 और 20 और 4 24, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना है आप लोग कीजिए। a इंटू बी इक्वल टू इतना आ गया, और एक क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं a + b इक्वल टू 100,
ठीक है दोस्तों, अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है a माइनस बी। तो क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों एक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे आप लोग, क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। डायरेक्ट निकल जाए क्योंकि ए बी हमको यहाँ दिया हुआ है, ए प्लस बी दिए हुआ है, तो आराम से यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कीजिए 20 का 2 कैरी 2, 4 से कीजिएगा 28 2 30 कैरी 3, 4 से कीजिएगा 16 और 3 19 का 9 कैरी 1 8 1 9। माइनस करने पे क्या आ जाएगा आंसर, हमको 100 आ जाएगा। और a प्लस a माइनस बी का रूट है, तो रूट हटाइएगा, इधर क्या, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइएगा क्या हो जाएगा, रूट चल जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 0। ये दोनों का अंतर क्या हो गया हमारा 10 आ गया। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में रिटर्न करके मतलब लिख करके भी रख सकते हैं। ठीक है, एकाएक कभी कभी ये माइंड में नहीं आता इस तरह का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात के अनुपात में 4 संख्या है, उन संख्याओं का योग 16 है, तो पहली एवं चौथी संख्या का योग क्या होगा या किसके बराबर है। चलिए निकालते हैं। आपको पता है रेशियो है, ये टोटल 16 है। ठीक है, तो टोटल को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 6 और 4 10 हो गया। और हमको योग पूछ रहा है किसका, तो फर्स्ट और फोर्थ का। फर्स्ट 1 है, फोर्थ कितना है 5 है, तो इसको ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कैंसिल कर दिए 2 8 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। बस इसको माइंड से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये पैटर्न बेस्ड बनाने की कोशिश किया गया, इस तरह का एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 7 अधिक है तो वो संख्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को भी माइंड से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 है, 3 गुना है तो 15 हो जाएगा, और इधर 3 माइनस कर दीजिएगा 12 से काट दीजिएगा 60 हो गया, 5 बार में हो जाएगा 25 इसका आंसर हो गया। 25 है, एक नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए हम कैसे किए, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सोचना है। किसी संख्या का 3 गुना, मान लीजिए वो संख्या x है, 3 गुना 3 से गुना कर दीजिए उसको। ठीक है, अब कह रहा है उसी संख्या का, या इस संख्या मतलब उसी संख्या है यहाँ पे। ठीक है, उसी संख्या समझिए, तो ये क्या है, तो उसी का 3, तो 3x का 3/5 बराबर कितना अधिक है, ये 60 अधिक है, तो -8। इक्वेशन बन गया, सोल्व कीजिएगा तो 15x माइनस 3x बाई 5 इक्वल 60। ठीक है, अब देखिए दोनों को माइनस कीजिएगा, 12x बाई 50 आ रहा है ना। चलिए 60 इसको कैंसिल कीजिएगा तो 5 बार में कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 25। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट